हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अभी आपने देखा बाहर का नज़ारा। 3:30 बज रहे हैं। आज मैं बहुत जल्दी जग गई थी, झाड़ू पोछा किया, क्योंकि आज हम जा रहे हैं करेह धाम। आपने सुना ही होगा, जिसने नहीं सुना होगा उनको मैं बता दूँगी आगे ब्लॉग में। तो अब मैं रेडी होती हूँ, चलते हैं। आपको बने रहिए हमारे साथ, आगे बताती हूँ आपको। ओके। और आज बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है रात से ही। देखते हैं क्या होता है। अभी भी हो रही है, क्योंकि मौसम ख़राब था आज, लेकिन हमें तो जाना है। तो चलिए, मैं रेडी होती हूँ। तो गाइस, मैं रेडी हो गई। तो बहुत तो वही सुबह नहा ली बाहर धो के। तो सर्दी भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई नहीं, मैं जल्दी जल्दी हो गई रेडी। चलिए अब हम चलते हैं। ये बाहर हमारा प्लॉट है, इसमें मेरे हस्बैंड खड़े हैं। एक गाड़ी रखी है तो गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं। और अभी भी देखो कितना अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैंने प्लॉट में लाइट जला दी थी तो थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है। तो गाइस, वहाँ करेह धाम पर भी बहुत कुछ स्पेशल रहने वाला है। वहाँ की भी बहुत ज़्यादा विशेषताएँ हैं। जिसने देखा है, जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट से होगा उसे सबको पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा ना, उन्हें मैं बता दूँगी। तो मेरे साथ बने रहिए आगे। गैस, गाड़ी निकल गई है बाहर। अब थोड़ा तो उजाला भी हो रहा है, और हम लोग अभी गाड़ी में बैठने वाले हैं और चलने वाले हैं थोड़ी देर में। चलिए चलते हैं। बेटू बैठ गए। बेटू को तो नहलाया भी नहीं, ऐसे ही बैठा लिया था, क्योंकि वो वहीं पे नहाएगा जाके। हम सब लोग नहा लिए थे। तो चलते हैं। ये हो गया घर लॉक, सासू माँ ने डाल दिया ताला। अब चलते हैं। टाटा बाय बाय। चलिए गाइस, निकल पड़े हैं। अब चलते हैं। देखिए, आपको मैं सब कुछ बताती हूँ रास्ते में। ये हमारा शौर्य खिड़की से झांक रहा है। इसकी शैतानी कहीं नहीं रुकती है, हरदम शैतानी के मूड में रहता है बस। ये आ गए हम। अभी तो ये जस्ट निकले ही हैं घर से। आगे आगे बताती हूँ मैं आपको क्या क्या होता है। आप पूरा ब्लॉग देखना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना प्लीज़ गाइस। अभी तो सीताराम सीताराम कर रहा था बैठा बैठा। सीताराम 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 राधे श्याम बोल रहा था। अरे बहुत मस्ती कर रहा था। मेरे भी बाल गीले थे तो मैंने भी खोल लिए थे सुखाने के लिए। बाल सूख गए थे, मैंने फिर से बाल बांध लिए। चलते हैं गाइस। तो गाइस, आज देख लिए, हमें सूर्यदेव के दर्शन भी रास्ते में हुए थे, क्योंकि हम जल्दी जग गए थे। तो आए तो हमने सूर्यदेव को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन सूर्यदेव बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम पर अच्छे लगते हैं देखने में। तो चलिए अब चलते हैं। तो गाइस, आ गए हैं हम मंदिर पे। ये है करेह धाम मंदिर। बहुत ज़्यादा जगह में बना हुआ है। ये तो कुछ नहीं है, तो मंदिर का भी मेन गेट भी नहीं है। अभी तो हम बहुत दूर हैं मंदिर से। चलिए अब चलते हैं मंदिर की तरफ। प्रसाद ले लिया, चलना स्टार्ट किया है। यहाँ पर सब कुछ येलो येलो है। देखो, सारे घर, दुकान, मकान, सब कुछ पीले से। परिक्रमा कर रही हैं औरतें।
ये गाइस जब हम आ गए हैं मंदिर के प्रांगण में, ये पूरा मंदिर ही है। ये देखिए यहाँ से मंदिर की शुरुआत है। अभी हम मंदिर आ गए हैं प्लीज़, तो देखते हैं आगे ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये मंदिर का मेन गेट है। यहाँ से ये सीढ़ी हैं, यही हैं जो पटिया वाले बाबा हैं वो यहीं पे हैं। अभी तो हम पहले लला को नहलाएंगे फिर बताते हैं। ये देखिए ये भोले बाबा हैं, ये हनुमान जी हैं। इधर ही नहाने की व्यवस्था है। लला को कुत्ते ने काट लिया था। यहाँ पर बताया जाता है कि जो कुत्ते काट जाता है ना किसी को कुत्ता, तो यहाँ पर नहा लो तो कुछ डर नहीं रहता, बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर लला को नहलाया और हम लोगों ने भी हाथ मुँह धोए सब ने। बस नहा धो के फिर हम दर्शन करने निकल पड़ेंगे। ये देखिए ये किसी की जॉब लग गई थी तो एक टोली आई थी पूरी, वो भी दर्शन करने आए थे। ये लोग भी बहुत मान्यता है गाइस, बहुत ज़्यादा। ये देखिए अब हम नहा के चल दिए लला को लेकर, अब हम निकल पड़े दर्शन करने। अब दिखाते हैं आपको पूरा मंदिर। देखिए ये जो मेन स्थान है ना पटिया वाले बाबा का, वो यही है। यहीं पे उनका वो है चबूतरा, यहीं पे वो उनकी जो पटिया पर जिस पटिया पर बैठ के वो भजन करते थे ना, वो इसी जगह पे है। तो सब लोग अभी भीड़ ज़्यादा है तो हम लोग गए नहीं थे। अब हम एक एक से मंदिरों के दर्शन करेंगे। ये हैं पटिया वाले बाबा, इसी पटिया पे बैठ के भजन करते थे। माना जाता है कि यहाँ पर जो बैठ के भजन करते थे ना, तो यहाँ पर सीताराम 24 घंटे बोलता है गाइस, कभी बंद नहीं होता। लोग आते जाते रहते हैं, सीताराम बोलता रहता है और सब दर्शन करते निकलते जाते हैं। ये देखो यहाँ बैठ के भजन करते थे वो, ये उनका मेन स्थान है। इसी पटिया में से सीताराम की आवाज़ आती थी। उन्होंने इतनी सिद्ध हो गई थी पटिया कि इसी में से आवाज़ आती थी, सीताराम सीताराम, पटिया में से भी आवाज़ आती थी। तो ये है उनका समाधि स्थल। जय हो पटिया वाले बाबा की। तो मैंने भी सासू माँ से बोला कि मुझे भी यहाँ कीर्तन में बैठना है, तो उन्होंने कहा था अभी लौटते समय बैठ जाएंगे। फिर हम गए मंदिरों के दर्शन करने। ये सारे मंदिर हैं, फिर हमने एक एक से इनमें दर्शन किए। पहले ही इसमें गए। ये भी बहुत, मंदिर के अंदर भी बहुत सारे मंदिर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। देखो देखिए ये देखो, ये हनुमान जी है यहाँ पे। हनुमान जी बहुत बड़ी मूर्ति थी हनुमान जी की, लेकिन सारे मंदिर लॉक रहते हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता। ये देखिए जो भी चढ़ाना है यहीं से। एक मंदिर ये था श्याम बाबा का। फिर हम गए इधर। ये देखिए कितनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है। हाँ ये हनुमान जी का था। फिर यहाँ से आगे चले हम, फिर इधर आए। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत जगह में बना हुआ है। ये देखिए फिर इधर आए हम, इधर रामायण पढ़ी जा रही थी। और आगे चले, संतों का तो इतना वास है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। देखिए महात्मा हर जगह बैठे मिल रहे, बहुत सुकून भरा वातावरण है यहाँ का गाइस। सच में आने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कि यहाँ से जाओ। ये शिवलिंग है यहाँ पे, ये भोले बाबा है ना, ये शिवलिंग था। इससे और ऊपर गए, ये भगवती जगदम्बा जी हैं यहाँ पे।
गाइस आपको चलिए मंदिर के अंदर दिखाती हूँ। ये परिक्रमा की हमने, देखो कितने बड़े बड़े शेर बने हैं माता रानी के। ये बहुत बड़ा मंदिर था। परिक्रमा करी, मेरे हस्बैंड भी कर रहे थे तो मैंने भी कर ली। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखिए हो गई परिक्रमा। अब हम यहाँ से चल दिए। अब देवर जी बोलते हैं कि परिक्रमा कर लेते हैं सारे मंदिर की। बहुत बड़ी परिक्रमा लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह में है, तो हम यहाँ से निकल गए परिक्रमा के लिए। देखिए ये आ गए हम परिक्रमा मार्ग में। यहाँ से परिक्रमा चालू है। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा लग रहा था कि जैसे हम वृंदावन में ही परिक्रमा कर रहे हों। देखो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइस। और मुझे तो ब्लॉग बनाते समय इतना अच्छा लग रहा था, ऊपर से इतनी अच्छी जगह थी। तो आप प्लीज़ ब्लॉग को देख के लाइक कमेंट ज़रूर कर देना गाइस। मैंने बहुत मेहनत करी थी कसम से। उधर तो देखो ब्लॉग शूट करना, लला को भी देखना, पूजा करी, मंदिर में दर्शन किए। देखो संत महात्मा कितना अच्छा, कितना बहुत बड़ी गौशाला थी यहाँ पे, बहुत बड़ी। लेकिन हम गौशाला में गए नहीं थे, वो परिक्रमा मार्ग में मिली थी। और शौर्य तो इतनी मस्ती कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ, उसे तो बस मस्ती मस्ती दिख रही थी। मेरी सासू माँ चलते चलते थक गई थी और पसीना आ रहा था। देखो यहाँ पर पक्षियों के लिए इतनी व्यवस्था, हर जानवरों के लिए। मोर तो इतनी अच्छी अच्छी दिख रही थी गाइस, बहुत सुंदर सुंदर नाचते हुए। एक मयूर बनी भी है इसमें, अभी दिखाऊंगी मैं आगे चल के आपको। उसमें केवल मोर ही रहती हैं। बहुत अच्छी जगह है। देखिए गाइस यहाँ पे ये चित्रकूट लिखा है। सातू माँ बोल रही थी कि चित्रकूट जैसा ही लग रहा था बिल्कुल। यहाँ पे कुछ सीन वृंदावन जैसा, कुछ चित्रकूट जैसा था। तो मुझे तो लग रहा था, मैंने दोनों ही देख ली कि देखो ये मयूर वन है, इसमें मोर रहती हैं, केवल मोरों के लिए था ये। बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें भी बहुत सारी मोरें थी, देखे थे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी पहली बार आई थी यहाँ पे, कभी नहीं आई। हालांकि पास में ही है ये करेधाम, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ से। देखिए ये मोर कितनी सुंदर लग रही है। मोर तो वैसे भी बहुत सुंदर लगती है, और फिर मुझे वहाँ पे तो पूरा मयूर बनी ही था। गाइस वीडियो में बार बार ही ब्लॉग में छम छम की आवाज़ आ रही थी, वो मेरी पायल की आ रही थी, क्योंकि मैंने जो पायल पहनी थी वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, तभी तो ये बार बार आवाज़ आ रही थी छम छम। फिर हमें आगे और भी गायें मिली थी। ये सब गाय बीमार थी, इनके कान में सील लगी थी। तो मैंने देवर जी से पूछा कि इनके कानों में सील क्यों लगी है, तो उन्होंने कहा ये बीमार हैं सब। देखिए ये लग रहा है बिल्कुल वृंदावन, ऐसा लग रहा है कि वृंदावन का नदी बनी हो। ऐसे ही पेड़ हैं सेम टू सेम। बहुत बड़ा परिक्रमा मार्ग था गाइस। मुझे तो ऐसा लग रहा था गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। चलते जल्दी सासू माँ तो थक गई थी बेचारी बहुत, लेकिन मुझे थकावट नहीं हुई। मैं बहुत मस्त वीडियो बना रही, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और शौर्य तो आगे आगे भग के परिक्रमा कर रहा था, उसने तो दौड़ लगा के करी। ये देखो ये आ गए हम, अब हम निकल आए और आगे आ गए। विजय तो कह रहा है कि उसका 56 लागो खाओगे भैया। आप यहाँ में भैया यहाँ से ले आओ।
ऐसा लग रहा है देखिए यहाँ पर सुनील ने थोड़ा रेस्ट लिया, फिर आगे चले। आगे चलते चलते शौर्य को तो बड़ी मस्ती सूझ रही थी गाइस। पीछे पीछे सासू माँ आ रही बेचारी, थक गई। अब बस यहाँ तो आगे मैं पूछने लगी दोबारा से कि कितनी दूर हो रहा है, मैं तो थक गई। मुझे अब थकावट होने लगी थी थोड़ी थोड़ी। देखो शौर्य की स्पीड देखो आप, देखो देखो वो भाग गया। उसे बड़ी मस्ती सूझ रही थी सच में। चलिए गाइस चलते हैं। ये देखिए ये हम दोबारा से उसी जगह पर आ गए थे, लेकिन अभी परिक्रमा पूरी नहीं हुई थी। परिक्रमा अभी थोड़ी रह गई थी, थोड़ी सी और रह गई थी। ये यहाँ की रसोई दिखाते हैं आपको। अच्छा ये देखिए ये करे धाम की रसोई है, किचन। बहुत बड़े बड़े बर्तन है यहाँ पे। जब भंडारा होता है ना तो बताया जाता है यहाँ पे जेसीबी से खाना बनता है, जेसीबी चलाती है सब्जियों को। ये देखिए हमारे यहाँ पे इन्हें पच्छा बोलते हैं। कितने बड़े बड़े पच्छा रखे थे, कितना बड़ा पच्छा। ये देखिए ये भी इतनी बड़ी बड़ी भट्टी थी यहाँ पे। ये देखिए गंगा यमुना बोलते हैं, बताते हैं, सासू माँ बता रही थी कि ना गंगा यमुना बोलते हैं। और रसोई के पास में ही गार्डन था, बहुत सुंदर गार्डन था। ये देखिए सुनील जी ने ऊपर चढ़ चढ़ के देखा सबको, मैंने तो नीचे से ही देख लिया था। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर पार्क था, एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा था सब कुछ। बहुत विशाल भंडारा होता है यहाँ पे जब जात लगती है बहुत बड़ी, बड़े बड़े महीनों में। बहुत सुकून भरी जगह थी गाइस, बिल्कुल आने की इच्छा नहीं हो रही थी। देखिए रास्ते में यहाँ से आगे निकले, फिर हम निकलते निकलते फिर हम अब हमारी परिक्रमा पूरी होने ही वाली थी बस, कि अब हम उसी जगह पे वापस आ गए थे। ये देखिए यहीं से हमने चालू करी थी, इसी जगह पे हम आ गए, तो हमारी एक परिक्रमा कंप्लीट हो गई थी। ये देखिए सुनील जी थक के बैठ गए बेचारे। आ गए हम फिर से मंदिर में। अब हम चलते हैं वहीं पर, दिखाती हूँ और आपको। ये देखिए पूरा मंदिर येलो सीताराम राधे श्याम लिखा है। अब मैंने बोला कि चलो थोड़ी देर अपन भी बैठ लेते हैं कीर्तन में, तो सब लोग बोले कि ठीक है बैठ लेते हैं। तो हम उसके बाद थोड़ी देर कीर्तन में बैठे, कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते फिर लाला ज़्यादा शैतानी करने लगा, तो सासू माँ बोली थोड़ी देर कर लो, क्योंकि वो भाग भाग रहा था बार बार। शौर्य बहुत शैतानी करता है। फिर दर्शन करके डोक दे के फिर हमने कहा चलो, तो हम चल दिए। फिर यहाँ पर एक महंत रहती हैं यहाँ की, क्या नाम बोलते हैं ना, बाई महाराज। वो बहुत बुजुर्ग हैं, फिर हम उनके दर्शन के लिए आए। यहाँ की महंत हैं, वो बहुत बुजुर्ग हैं गाइस, बताते हैं 120 साल से भी ऊपर हैं। देखो ये बिल्कुल रखी हैं कटिया में, एकदम बिस्तर पे पड़ी हैं। देखो कुछ नहीं है इनमें, बस सांस चलती रहती है, हालांकि बोलती हैं, सब बताती हैं। उसके बाद हम उनके दर्शन करके निकल गए। फिर कुछ शॉपिंग करी, शौर्य को खिलौने दिलवाए, इधर देखना, ये चाहिए वो चाहिए। वो तो बार बार कह रहा था देखो। उसके बाद कुछ अपने लिए शॉपिंग करी, कुछ शौर्य के लिए करी। शॉपिंग करके दुकानें भी थी, सुबह हम जल्दी चले गए तो सारी दुकानें खुली नहीं थी, लेकिन तब भी हमने जितनी खोली उतनी सिंदूर वगैरह लिया था। उसके बाद चूड़ी ले ली थी, चूड़ियाँ भी रखी थी, तो मैंने कहा ले लो, मंदिर पे आए हैं तो चूड़ी तो लेना ज़रूरी है भाई। कौन सी ला लो? तो सासू माँ ने ले ली। उसके बाद हम चल दिए गाड़ी में।
वापस आके अपनी गाड़ी में बैठे मार्केट घूमे। और फाइनली हम चलो अपनी गाड़ी पे आ गए। तो चलिए चलते हैं गाइस अपने घर वापस। कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। क्योंकि गाइस आप देखते तो हो लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते, थोड़ा सपोर्ट किया करो प्लीज़। ये आ गए हम वापस अपने घर। तो बताना आपको कैसा लगा करे धाम। मैंने आपको हर चीज़ दिखाई उसमें। बाय बाय।